Dear student, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per your syllabus, is BSc Part थर्ड, उसका पेपर थर्ड, उसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके अंदर हम अभी तक जो सारा सिलेबस है काफ़ी कुछ कवर हो चुका. रीजनरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है. इसमें कुछ में मतलब एज पर सिलेबस है आपको डिफरेंट फाइलम्स में किस किस तरीके से रीजनरेशन होता है. और वैसे भी आपको मालूम है कि हम जो लोअर एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में पर्टिकुलरली यदि हम बात करें, तो उनके अंदर रीजनरेशन देखने को हमें काफ़ी मिलता है. लेकिन जैसे जैसे हम अपर फाइलम में जाते हैं, दिस पावर ऑफ रीजनरेशन डेक्लाइंस. As we know in our body, in human beings or in mammals, we find that there is it is the power of regeneration is restricted up to wound healing or bone fracture repair or nail regeneration. So here, that is regeneration in different phylum. So we start with protozoans. So first is, that is regeneration in protozoans. प्रोटोजोआ की यदि हम बात करें, दीज आर यूनिसेलुलर एनिमल्स. तो हमें पहले ही मालूम है कि इसके अंदर जो भी पार्ट होगा, चाहे हमने पहले अमीमा पढ़ा है या स्टेनर पढ़ा है या ब्लिफरिस्मा पढ़ा है या स्पायरोस्टोम पढ़ा है, उनके अंदर दिस पावर ऑफ रीजनरेशन मीन्स पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है. यानी कोई भी पार्ट, जैसे हम यदि अमीबा की ही यदि हम बात करें, तो कोई भी पार्ट, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस है, कोई भी पार्ट कहीं से भी कट गया तो वो अपने आप में नया इंडिविजुअल बना लेगा. तो इसके अंदर दिस पावर ऑफ रीजनरेशन इज मैक्सिमम पाई जाती है. फिर नेक्स्ट जो आता है, हम बात करते हैं जो पोरीफर्स या इन पोरीफेरा. तो इन पोरीफेरा जो है साइकन के अंदर, यदि हमने जो भी लाइक इस स्पॉन्जेस यदि हैं इस तरीके से, तो उनके जो भी टुकड़े कर दिए जाए, तो कहीं से भी कैसा भी लेटरल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ईच पार्ट डेवलप एज एन इंडिविजुअल. तो वो सारे साइकन जो है अपने आप में जो है अलग से कंप्लीट उसको बना लेता है. स्पेसिफिकली कुछ आर्कियोसाइट्स जो है, वो आर्कियोसाइट्स जो है वो यदि सेल से अलग होती हैं, साइट्स मीन्स सेल्स, वो पूरे कंप्लीट जो है स्पंज का वो बना लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं. तो यहाँ पर जो हमने बात यहाँ तक करी कि प्रोटोजोन्स या चाहे प्रोटोजोन्स हों चाहे पोरीफर्स हों, इनके अंदर जो है दिस रीजनरेशन पावर मैक्सिमम पाई जा रही है. इनके अंदर ये है. अब जैसे हम आगे नेक्स्ट अपर फाइला में जैसे जाते हैं, हम जैसे इसके अंदर गए कि उसमें पढ़े हम रीजनरेशन इन, नेक्स्ट कौन सा फाइलम होगा, दैट इज सीलेंट्रेटा. सो इन सीलेंट्रेट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज हाइड्रा. तो इस हाइड्रा को यदि हम देखें, तो हाइड्रा के अंदर जो इसमें अलग अलग जो टुकड़े, इसको सबसे पहले जो रीजनरेशन पावर को जो डिस्कस किया था या जिनने बताया था, वो ट्रेम्बले ने, साइंटिस्ट इन 1770 और कुछ बुक्स में 1774 लिखा है. तो उस टाइम पर 4 साल का इतने उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सबसे पहले उनने इसको स्टडी किया था. उनने हाइड्रा जो भी था उसको 2 टुकड़ों में काटा,
एक को जो नीचे वाला जो बेसल पार्ट है, जैसे हम ये हाइड्रा है ऊपर की तरफ, यहाँ टेंटिकल्स ऐसे निकले हुए होते हैं। जो टेंटिकल्स को जो बेसल पार्ट जो निकाला, तो बेसल पार्ट तो उससे अलग अलग उनने पाया कि उनके अंदर वो दोनों टुकड़े जो है वो कंप्लीट हाइड्रा को बना देता है। और उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से जो इनकी जो सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, उनके अंदर काफ़ी फास्ट जो है प्रोलिफरेशन होता है। और प्रोलिफरेशन जो होके और डिफरेंशिएशन होके डिफरेंट सेल्स बना लेती हैं और वो कंप्लीट हाइड्रा को बना देता है। इसको मैं आपको डायग्राम से बताऊं, इसको दिस इज द डायग्राम। हियर यू कैन सी कि इनिशियली जो यहाँ पे हमने दो कलर से इसको किया हुआ है, यहाँ पे आप, मैं इस पेन से करता हूँ, दिस इज इनिशियली ये हाइड्रा है जो ब्लैक से हमने किया हुआ है। तो ये जो ब्लैक जो पार्ट है, इसको जो रीजनरेट कौन सा पार्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, तो इससे दो अलग अलग टुकड़े जब लिए कि इसमें से हमने जैसे इनिशियली इसको यहाँ से यदि कट किया, इस जगह से कट करने के बाद तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो यहाँ पर है ही, इससे ये वाला नया पूरा रीजनरेट कर रहा है। तो हेड पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो जो वाइट से नज़र आ रहा है, ये पूरा रीजनरेट कर रहा है। तो ये नीचे वाले पार्ट से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे वाले पार्ट से, और ऐसे इसमें अपर पार्ट की तरफ यदि हम चलें तो अपर पार्ट के अंदर यहाँ ऊपर वाला पार्ट तो इंटैक्ट है ही, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर नीचे की तरफ जो बेसल जो बनेगा पार्ट, तो वो पोस्टीरियर पार्ट जो है, दिस इज ये वाला जो वाइट देख रहे हैं, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट जो कि रीजनरेटेड पार्ट है। अब यदि हमने तीन टुकड़े किए होते कि लाइक हियर और हियर, तो वो एक और मैंने बताया है कि यहाँ बीच में से आप इसको थोड़ा सा मैं वाइट डायग्राम से करता हूँ कि यहाँ से और यहाँ से, तो ये वाला पार्ट तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट ये नज़र आ रहा है। अब ये मिडिल पार्ट जो है, इस मिडिल पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि मिडिल पार्ट जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट है। इससे एंटीरियर पार्ट एज वेल एज पोस्टीरियर पार्ट, मीन्स यहाँ पर दोनों, मीन्स एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट दोनों रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये, और यदि इसके अंदर यदि हमने इसको वर्टिकल यदि काटा होता यहाँ से इस तरीके से, तो दोनों पार्ट यहाँ पे अलग अलग डेवलप करते। तो ये सीलेंट्रेट्स के अंदर जो है पाया गया कि इनके अंदर द पावर ऑफ रीजनरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इज अप टू सीलेंट्रेट्स, हमने जो बात करी है यहाँ पर वो सीलेंट्रेट्स की बात करी। अब इससे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फाइलम यदि है, दैट इज रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। इन तो प्लेनेरियंस के अंदर जो देखें तो प्लेनेरियंस जो है उसके अंदर डायग्राम से, इसका भी मैं आपको डायग्राम से पहले समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कटे भाग, जो भी कटा हुआ पार्ट होता है, उस पर इनिशियली ब्लास्टिमा बनता है। जैसे हमने इनिशियली कुछ चैप्टर्स में पहले समझने की कोशिश करा था कि जो भी कट, जैसे यहाँ पे कट लगा तो वो जो ऊपर की सेल्स जो आती चली जाती हैं, ये पूरा जो है ब्लास्टिमा कहलाता है। तो यहाँ पे ब्लास्टिमल सेल्स जो है, मतलब यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ सेल्स आ जाती हैं, और वो फिर आगे उनके अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएट होके उसके अंदर री डिफरेंशिएशन होता है, री डिफरेंशिएशन होने के बाद वो प्रोलिफरेट करती हैं एंड वो वापस से डिफरेंशिएट हो जाती हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गन जो रिक्वायर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी पार्ट जो बनेगा, सपोज इट वाज ए फिंगर, तो वो यहाँ पर आके फिंगर्स को डेवलप करेगा।
तो इस तरीके से इनके अंदर रीजनरेशन होता है। इसको डायग्राम से प्लेनेरिया के अंदर आप देखें, यहाँ पे प्लेनेरिया के अंदर जो ये दो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पार्ट के अंदर हमने वही सेम जैसे सीलेंट रेट्स के अंदर हमने किया था, ये इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर हमने किया है। तो ये जो है अपर पार्ट, दिस इज लोअर पार्ट, दिस इज मिडिल पार्ट। तो जो यहाँ पर जो मिडिल पार्ट से यदि देखें तो उसके अंदर दिस इज कंप्लीट, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर दोनों पार्ट डेवलप हो जाएंगे और ये दोनों के जो होंगे दैट इज रीजेनरेटेड हेड एज वेल एज पोस्टीरियर पोर्शन जो है रीजनरेट कर जाएगा। तो दिस इज ऑफ मिडिल पीस। यहाँ पे हम अपर उसकी यदि बात करें तो अपर के अंदर वही नीचे की जो हेड जो है वो इंटैक्ट है यहाँ पर, और ये जो नीचे वाला जो है प्लेनिया का ये यहाँ पर पूरा डेवलप यहाँ पर कर जाएगा। और ये लोअर वाला है, इसके अंदर ये वाला जो है अपर पार्ट रीजनरेट कर जाएगा। सेम केस जैसे हमने हाइड्रा के अंदर जो प्लेनेरिया वाला बात कर रहे थे, प्लेनेरिया के क्योंकि सीलेंट रेट्स में ही चल रहा है, हमने हाइड्रा की बात करी है। तो यहाँ पर भी हमने जैसे वर्टिकल सेक्शन लिए, वर्टिकल इसमें वो करा, तो यहाँ पर ये रीजनरेटेड हेड अलग अलग बन जाएंगे। तो ये प्लेनेरिया के अंदर आपने देखा। अब ये इससे नेक्स्ट जो एनालिट्स के अंदर यदि हम इसको करें, यहाँ तक का तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्लेनेरिया के अंदर देख लिया। अब जो है रीजनरेशन इन एनालिडास, तो एनालिडा के अंदर यदि हम देखें जो इसके अंदर कई एनालिडा हैं, पॉलीकीटा है चाहे ओलिगोकीट्स हैं, इनके अंदर भी रीजनरेशन की पावर काफ़ी मिलती है। लाइक अर्थवॉर्म जो फेरेटिमा पोस्टमा उसके अंदर देखा गया, तो उसके अंदर जो है कुछ पार्ट को यदि हमने कुछ टुकड़ों को तोड़ दिया जाए तो उनके अंदर, लेकिन एंटीरियर पार्ट का अंदर उसके अंदर हेड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि रीजनरेशन इन एनेलिडा, इसके पहले जो उसके अंदर है कि जो हेड रीजन या उसके अंदर जो पहले आर्थ्रोपोडा यदि उसके बात करेंगे उनके अंदर भी वैसा ही है। फिर एनालिट्स के अंदर जो मैंने भी आपको समझाया कि जैसे ये अर्थवॉर्म है या पूरा इस तरीके से ये क्लाइटेलम रीजन है, तो वहाँ पर जैसे पीछे वाला यदि पार्ट है यहाँ से यदि कट कर दिया तो उसके अंदर हेड रीजन जो है वो हेड रीजन यहाँ पर रीजनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट जो कर रहे हैं रीजनरेशन इन आर्थ्रोपोड्स, मतलब एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। इन आर्थ्रोपोड्स में भी क्रस्टेशियंस में जो भी पार्ट टूट जाते हैं वो तो नए बन जाते हैं उनके अंदर। क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशिया के अंदर तो जो भी अपेंडेजेस हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन उनके ये सारी की सारी लार्वल स्टेजेस में तो सब कुछ संभव है। लेकिन जो भी जो पीछे का या बॉडी पार्ट यदि बीच में से यदि हम उसको काट दें तो वो रीजनरेट नहीं करता है। फिर इसके बाद लास्ट जो इनवर्टिब्रेट में हम पढ़ रहे हैं तो वो है दैट इज इकाइनोडर्मिट्स।
इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में आप देखें कि उसके अंदर जो टेंटिकल्स हैं वो सारे के सारे जो है रीजनरेट कर जाते हैं। इनके अंदर फिर भी उनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन जो है, जैसे हम ब्रिटल स्टार या सी लिजीज हैं, उनके अंदर नहीं बन पाता है, या होलोथीरिया है, उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या रेस्पिरेटरी पार्ट जो है वहाँ पर वो तक तो रीजनरेट हो जाता है, लेकिन पूरा एनिमल नहीं बन पाता है। तो ये इकाइनोडर्मिड्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट होता चला जाता है। तो यहाँ तक आज हमने जो पढ़ा वो अभी तक इन्वर्टिब्रेट्स का पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब इन्वर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट्स के अंदर रीजनरेशन को देखेंगे, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एवीज या मैमल्स। तो इनके अंदर किस तरीके से होता है, और उसके बाद जो डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स जो है वो इसको कंट्रोल करते होंगे, तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।